कन्नौज में भी नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती के केस में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब पुलिस नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धाराएं भी जोड़ेगी। इसके साथ साथ लड़की की बुआ को भी आरोपी बनाया जाएगा, जो लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। आज पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया। अब मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। आज मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत लड़के का बयान भी दर्ज हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने बताया कि नवाब सिंह यादव ने कैसे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो उसके चंगुल से कैसे बची। जब कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा था, उस वक्त उसके पेरेंट्स वहीं मौजूद थे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद लड़की के माता पिता ने सारी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि वो तो नोएडा में रहते हैं, बेटी का एडमिशन 10वीं क्लास में करवाया है, पिता दर्जी का काम करते हैं, परिवार गरीब है। कुछ दिन पहले लड़की की बुआ उस इलाके में आई थी। वो गांव वापस जा रही थी तो उसने लड़की के पेरेंट्स से कहा कि बेटी को उसके साथ गांव भेज दें। वो लड़की को उसके दादा दादी के पास पहुंचा देगी। बाप बाप ने बुआ पर भरोसा किया, बेटी को भेज दिया, लेकिन बुआ गांव जाने के बजाय लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास पहुंच गई। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि बुआ ने नवाब सिंह यादव के साथ उनकी बेटी का सौदा किया और अब वो इस बात का प्रेशर बना रही है कि परिवार वाले इस मामले को रफा दफा कर दें, आगे ना बढ़ाएं, वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए अपनी लड़की को भेजा था और उसको घर पे नहीं पहुंचाया। 3 दिन इधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भागते हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था। उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का है, उनका यही धंधा ही है। लड़की के पिता ने भी अपनी बहन पर ही इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस उनके साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्हें यकीन है इस मामले में उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ। किसने किया? नवाब सिंह। ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है, ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है। जिस महिला की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस पर नवाब सिंह के पास अपनी बेटी को भेजने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो इनकी बहन है। जब पुलिस कल नवाब सिंह के कॉलेज में रेड डालने पहुंची थी, उस वक्त ये महिला नवाब सिंह के कमरे में बैठी थी। अब पुलिस इस महिला को भी आरोपी बनाएगी, लेकिन इस महिला ने आज फिर कहा कि सारा केस फर्जी है, नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। जब इससे पूछा गया कि कौन फंसा रहा है, तो उसने कहा कि 4 लोग हैं, इनके नामों का खुलासा वो सही वक्त आने पर करेगी। मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से। तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं। बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी। तो मैं माताजी की ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है। बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रिलेशन में क्या लगती है आपको? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। तो उसके बाद इसने बाहर जाके फोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी। उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैंने समझा। मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप उसने लगाया? फोन करके जो आरोप लगाया पुलिस को, बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है। और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो।
तब मैंने उसको फ़ोन दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है? और वो पंडित हैं और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूँगी। जब आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगी। तो ये प्लान्ड पूरा मामला था क्या? नवाब सिंह यादव को फंसाने का, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जब ये महिला कैमरे के सामने बोल रही थी तब तक इसे आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन जैसे ये खबर आई कि अब पुलिस इसके खिलाफ भी केस दर्ज करेगी तो ये महिला गायब हो गई। अब ये अंडरग्राउंड है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा, पुलिस ये पता लगा रही है कि वो नवाब सिंह यादव के पास क्यों गई थी, लड़की के साथ जब गलत काम हुआ तो उसने उसे छुपाने की कोशिश क्यों की। जो पीड़िता है उनके साथ उनकी सगी बुआ थी। इनकी बुआ ने बताया कि इसमें जो अभियुक्त है नवाब सिंह, इनसे वो पिछले 5-6 सालों से जानकारी में है और सुबह ये इनसे बातचीत करके गए थे। उसमें इन्होंने बताया कि जॉब के लिए लड़की को लेके गए थे और उसमें जब ये रात्रि में वहाँ लगभग 11:30-12 बजे पहुँचे हैं और इसकी जो बुआ है ये थोड़ी देर के लिए टॉयलेट के लिए गई और जब ये 5 मिनट बाद वापस आया तो इस तरह की घटना होना बताया गया। तो इसमें इनकी बुआ से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी इनके संबंध में भी जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि पॉक्सो केस में गिरफ्तार ये नवाब सिंह आखिर है कौन। हमारे रिपोर्टर्स ने इसकी पूरी हिस्ट्री शीट खोज निकाली। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की इमेज एक दबंग की है, बाहुबली की है। नवाब सिंह कन्नौज के अडंगापुर गांव का रहने वाला है। पूरे इलाके में इसका रसूख है। यहां के लोग बताते हैं कि नवाब सिंह के साथ 200 गुंडों की फौज चलती है जो उसकी एक आवाज पर खड़े रहते हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ कन्नौज में ही 15 केस चल रहे हैं। 2004 में इसके खिलाफ मारपीट और धमकी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद तो नवाब सिंह के खिलाफ केस पर केस दर्ज होते गए, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके खिलाफ 3 मामले गुंडा एक्ट में दर्ज हैं। इसके अलावा मारपीट, धमकी देना, सरकार के काम में रुकावट डालना, किडनैपिंग की कोशिश करना, इस तरह के तमाम केसेस उसके खिलाफ हैं। गांव के लोग बताते हैं कि आज से 25 साल पहले नवाब सिंह का परिवार बहुत गरीब था, खाने के लाले थे, लेकिन पिछले 20 साल में जब से नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में एक्टिव हुआ, अखिलेश यादव के करीब पहुंचा, उसके बाद उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। सिर्फ कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पास 2 मकान हैं, एक डिग्री कॉलेज है और एक होटल है। इनकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास है। खबर तो यह भी है कि नोएडा में भी नवाब सिंह यादव ने एक 5 स्टार होटल में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा नवाब सिंह यादव कई बेनामी प्रॉपर्टीज का मालिक भी है। इसमें फैक्ट्री, होटल और हॉस्पिटल शामिल हैं। प्रशासन का अनुमान है कि नवाब सिंह की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ की है। नवाब सिंह की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है और अपराध में अर्जित जो भी संपत्ति मिलेगी उस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। नवाब सिंह यादव की घिनौनी हरकत के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब सिंह को पार्टी का नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये दिखाती हैं कि नवाब सिंह अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है। उसके बचाव में कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा था कि लड़की रात को क्या करने के लिए कॉलेज गई थी, क्या 15 साल की लड़की को कोई नौकरी देता है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमले किए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर संवेदनहीन है। पीड़ित के साथ खड़े होने की बजाय अखिलेश की पार्टी के नेता पीड़िता पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल अखिलेश की जोड़ी की जीत से यूपी में अपराधियों के हौसले फिर बढ़ने लगे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह
समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। यूपी के जो 2 लड़के हैं जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, योगी के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है। अपनी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और ये वो, अरे वो नेता समाजवादी पार्टी में 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों से उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार ये बताए कि आपकी सरकार में लगातार बच्चियों पर अन्याय क्यों हो रहा है, इस पे जवाब सरकार को देना है। और एसपी साहब तो सम्मानित कर रहे थे अभी उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है उस व्यक्ति को अभी 4 अगस्त को सम्मानित कर रहे थे। वो अधिकारी सम्मानित करेंगे, उसके बाद वो आदमी घटना करेगा, फिर आप आरोप लगाने पे समाजवादी पार्टी पे आ जाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात नहीं करती है, राजनीति की बात करती है। ये चिंता की बात है। कन्नौज का यह भयानक केस इतना हाईलाइट न होता अगर अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता न होता, और अगर वो नेता ना होता तो पुलिस को देखकर इतना बेखौफ ना होता। कन्नौज का ये केस एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन से अपराधियों की हिम्मत और ताकत बढ़ती है। क्रिमिनल एलिमेंट्स नेतागिरी का सहारा लेकर पैसा बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, बाहुबली बन जाते हैं और वोट पाने के लिए नेताओं की मजबूरी बन जाते हैं। फिर वो अपनी ताकत के नशे में बहु बेटियों का शोषण करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं होता। यह बात भी सामने आई कि ऐसे केसेस में ज्यादातर पीड़िता लड़की का कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला शामिल होता है। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो अपराधी के खिलाफ सॉलिड सबूत हासिल करे, पुख्ता केस तैयार करे और अदालत से उसे सजा दिलवाई जाए।